मूवी के स्टार्ट में हमें साना नाम की एक लड़की का इंटरव्यू दिखाया जाता है। साना की बहन एक गेम में सबकी फेवरेट यानी कि पसंदीदा स्टूडेंट थी, लेकिन एक साल पहले वो कहीं गायब हो गई थी। लेकिन एजेंसी वालों ने साना की बहन की जगह साना को चुन लिया उसकी जगह लेने के लिए, और तभी से साना सबकी फेवरेट बनने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। अगले दिन उसकी आंख समंदर के किनारे एक आइलैंड पर खुलती है। साना अपने करीब अपने पास लेटी हुई 20 लड़कियों को देखती है, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं मालूम था कि वो कब और कैसे यहाँ पर पहुँच गई थी। ये सब लड़कियां भी साना की तरह उस एजेंसी के लिए काम करती हैं। तभी साना को वहाँ पर उसकी एक दोस्त एरिना मिलती है, और तभी वो दोनों अपने साथ वहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को भी पहचान लेती हैं, जैसा कि उनकी लीडर भी वहाँ पर मौजूद थी, और उन सब की नेक में मेटल का एक कॉलर लगा होता है। फिर तभी वहाँ पर एक लड़का अपने 2 गार्ड्स के साथ वहाँ पर आता है। फिर वो उन सब लड़कियों को बताता है कि तुम सब लड़कियों को सालाना होने वाली सिंड्रेला गेम के लिए चुन लिया गया है, जिसमें आप सभी को इस गेम में हिस्सा लेना है, यानी आप तमाम लड़कियों को उस गेम में अब हिस्सा लेना है। और मैं इस गेम का होस्ट हूँ। इस आइलैंड पर बहुत ज्यादा कार्ड छुपे हुए हैं, और सुबह 7 बजे से आप लोगों को वो कार्ड्स ढूंढने के लिए लग जाना है, और शाम को 7 बजते ही आपने एक क्लब यानी गेम खेलने की जगह पर पहुंच जाना है। वहाँ पर आप सबके बीच एक कार्ड गेम खेली जाएगी, और जो भी गेम हार जाएगा उसे इस गेम से निकाल दिया जाएगा। आप सभी के बैग में अपना अपना मोबाइल रखा हुआ है, जिसके अंदर सभी कार्ड की लोकेशन डाली हुई है, मतलब के कार्ड का पता कि कौन सा कार्ड किस जगह पर रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। जो भी इस गेम के लास्ट तक टिका रहेगा, यानी कि जो भी इस गेम को लास्ट तक खेलेगा वो जीत जाएगा, और उसे उस कंट्री का सबसे फेवरेट बना दिया जाएगा, और तमाम लोग उसे पसंद करेंगे, जिसके बाद उसे एक इनाम भी दिया जाएगा, और उसे फिल्म्स और एड्स वगैरह में काम करने का भी चांस मिलेगा। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि मुझे इस बकवास गेम के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है, और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। उसे जाता देखकर वहाँ पर मौजूद एक गार्ड अपनी टैब का एक बटन दबाता है, जिसके बाद वो मेटल का कॉलर जो इस लड़की के गले में बंधा हुआ था आवाज करने लगता है, और फिर अचानक ही उस लड़की की मौत हो जाती है। उन्हें ये नजारा दिखाकर वो होस्ट उनसे कहता है कि तुम सबके कॉलर में जहर का एक इंजेक्शन लगा हुआ है, जो कि हमारे बटन दबाते ही उस इंसान के अंदर चला जाएगा, और फिर उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए यहाँ से भागने का तो बिल्कुल भी मत सोचना। ये जानकर सभी लड़कियां डर जाती हैं, और वो ये जान लेती हैं कि वो इस जानलेवा गेम के अंदर अब फंस चुकी हैं, और वो ये भी जान चुकी हैं कि उनकी एजेंसी ने एक मोटी रकम लेकर उनको यहाँ पर भेजा है। इसके बाद उनको गेम होस्ट गेम के बाकी रूल्स भी बताने लगता है। इस आइलैंड पर आपको 3 तरह के कार्ड मिलेंगे, एक है प्रिंस, एक है स्टेप मदर, और तीसरा है विच, जिनके बीच एक ट्रायंगल की तरह एक गेम चलती है। जैसे प्रिंस हिराता है स्टेप मदर को, स्टेप मदर हिराती है विच को, और विच हिराती है फिर प्रिंस को। जैसे ही वो कार्ड के करीब जाएंगी तो उनको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि कार्ड उनके काफी ज्यादा करीब है। फिर शाम को गेम खेलने वाली जगह पर 2 लोग आमने सामने आएंगे, और वो दोनों अपना एक एक कार्ड आगे करेंगे। फिर उन 3 कार्ड के मुताबिक, मतलब प्रिंस, स्टेप मदर और विच वाले कार्ड में से विन वाला कार्ड जिसके पास होगा, मतलब जिसके पास सही कार्ड होगा, वो ये गेम जीत जाएगा, और उसके सामने वाला प्लेयर जो कि गेम हार गया होगा उसको मार दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के पास 3 ऑप्शन कार्ड भी हैं, मतलब वो इनमें से किसी को भी अपनी मर्जी के मुताबिक चुन सकते हैं। अब जितना भी टाइम वो इस आइलैंड पर गुजारेंगे उसमें उनके मोबाइल के अंदर वो पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, और फिर उन पॉइंट्स की मदद से ही वो उन ऑप्शन कार्ड को खरीद सकते हैं। अब साना मोबाइल निकाल कर देखती है तो उसे मालूम होता है कि उसके पास तो अभी सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं। इसके बाद गेम होस्ट लास्ट वाला उसूल बताता है कि कोई भी एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेगा, मतलब कोई भी फोर्सफुली एक दूसरे से कार्ड लेने की कोशिश नहीं करेगा, वरना उसको भी गेम से निकाल दिया जाएगा। और इसी तरह फायर करके वो सिंड्रेला गेम की शुरुआत कर देता है, जिसके बाद सभी लड़कियां कार्ड ढूंढने के लिए आइलैंड के अंदर भागती हैं। थोड़ा आगे जाकर साना को एक कार्ड मिल जाता है, मगर वो उसे एरिना को दे देती है कि इसे तुम रख लो। फिर वो देखती है कि एक लड़की दूसरी लड़की के पीछे भाग रही होती है। उसे लगता है कि वो दोनों लड़ रही हैं, और वो उनकी मदद करने के लिए उनके पीछे जाती है। अब जो लड़की पीछे भाग रही थी वो उस लड़की को पकड़ लेती है, और वो उससे कार्ड छीनने की कोशिश करती है। तभी उसका कॉलर बजने लगता है, और वहीं पर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। जिसके बाद गेम होस्ट उसकी मौत का ऐलान करता है, और वो ये सबको बताता है कि ऐसे मत करो, तुम लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई मत करो वरना मारी जाओगी। इसके बाद साना उस लड़की के साथ आगे बढ़ने लगती है। तभी साना के मोबाइल में कार्ड के करीब होने का बताया जाता है, और साना जल्दी से जाकर वो कार्ड उठा लेती है, लेकिन साना ये कार्ड भी उस लड़की को दे देती है। अब शाम के 7 बजने लगते हैं, और साना उस लड़की से कहती है कि अबे हमें उस गेम एरिया में जाना चाहिए। तब वो लड़की साना से पूछती है कि तुम्हें कितने कार्ड्स मिले हैं, तो साना खुशी खुशी अपने बैग से वो कार्ड्स निकालकर उस लड़की को दिखाने लगती है। उसके पास 2 कार्ड्स थे। तभी वो लड़की उन 2 कार्ड्स को छीन कर वहाँ से भाग जाती है, और तब वो समझ जाती है कि उस लड़की ने साना की अच्छाई का फायदा उठाया
था और ये एक धोखेबाज लड़की है। वो पहली लड़की भी जो भाग रही थी, दरअसल वो मासूम थी और ये एक धोखेबाज लड़की थी जो कि उस लड़की के कार्ड चुरा कर भाग रही थी ताकि वो इस लड़की से अपने कार्ड्स वापस ले सके, क्योंकि इस लड़की ने उसके कार्ड्स चुराए थे। चालाक लड़की साना से कहती है कि देखो मेरे पास अब 5 कार्ड्स हो गए हैं, तुम देखना कि इस गेम को मैं ही जीतूंगी। तब वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और अब साना के पास कोई भी कार्ड नहीं बचा था। अब साना मायूस हो गई थी क्योंकि उसे अब तो गेम से निकाल दिया जाएगा। तभी उसे ऑप्शन कार्ड याद आते हैं जिन्हें वो पॉइंट्स की मदद से खरीद सकती थी। वो अपना मोबाइल निकाल कर चेक करती है तो देखती है कि उसके मोबाइल पर अब पॉइंट्स 1000 से भी ज्यादा हो चुके थे, जो कि काफी ज्यादा हैरानी वाली बात थी। लेकिन उन पॉइंट्स की मदद से वो सिर्फ पंपकिन वाला कार्ड ही खरीद सकती थी क्योंकि बाकी कार्ड्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे। तब अरीना उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो कुछ कार्ड मुझसे भी ले सकती हो, लेकिन साना उसको मना कर देती है और अपने पॉइंट से वो 6 पंपकिन कार्ड खरीद लेती है। फिर 7 बजते ही गेम एरिया में मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर गेम होस्ट कोई सी भी 2 लड़कियों को आमने सामने बुलाता है। वो दोनों लड़कियां अपना अपना कार्ड सामने रखती हैं और उन दोनों में से जो भी लड़की समझदार थी वो जीत जाती है और दूसरी लड़की जो कि गेम को हार गई थी उसका कॉलर बजने लगता है और उसकी मौत वाकई हो जाती है। तभी जो लड़की जीत जाती है, गार्ड्स उस लड़की को उसका रूम दिखाने के लिए वहाँ से ले जाते हैं, मगर जाते जाते वो लड़की उस मरी हुई लड़की से वो कार्ड्स भी लेकर चली जाती है। अगले मैच में वो चालाक लड़की जिसने साना से कार्ड छीने थे वो और साना आमने सामने आ जाती है। अब चालाक लड़की को पूरा यकीन था कि वो ये मैच जरूर जीतेगी क्योंकि साना के पास तो कार्ड्स ही नहीं थे। तभी साना को उसके खरीदे हुए 6 कार्ड्स दे दिए जाते हैं। वो दोनों लड़कियां अपने अपने कार्ड्स आमने सामने रखती हैं और साना अपना पंपकिन कार्ड वाला सामने रखती है। तभी गेम होस्ट उनको ऑप्शन कार्ड के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि पंपकिन कार्ड जो कि साना के पास है, अगर किसी सामने वाले आम नॉर्मल कार्ड के सामने रख दिया जाएगा तो वहाँ पर उस गेम को रोक दिया जाता है। मिडनाइट वाला वही पंपकिन कार्ड को हिरा सकता है। और फिर लास्ट कार्ड है ग्लास कार्ड, जो कि इतना महंगा है कि उसके बारे में मैं आपको बता ही नहीं सकता कि वो कितना ज्यादा महंगा है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां अपनी अगली चालें चलने लगती हैं। अब साना ने चूंकि सारे ही पंपकिन कार्ड खरीदे थे इसलिए वो सारे ही मैचेस खत्म करने लगती है, जिसके बाद उस लड़की के पास उसके सारे 5 कार्ड खत्म हो जाते हैं और इस तरह वो ये गेम हार जाती है। वो रोना धोना तो काफी ज्यादा मचाती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और उसका कॉलर बजने लगता है और उस लड़की की भी मौत वाक़या हो जाती है। अगरचे उसने साना के साथ कुछ अच्छा नहीं किया था, फिर भी साना को उस चालाक लड़की की मौत का काफी ज्यादा दुख होता है और फिर साना को भी उसके रूम में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। अब साना की दोस्त एरिना भी एक लड़की से उस गेम को जीत जाती है और वो भी साथ वाले रूम में आ जाती है। दोनों दीवार के साथ कान लगाकर उसके जरिए एक दूसरे से बातें करने की कोशिश करती हैं। एरिना उसे कहती है कि अब हम दोनों को इस आइलैंड पर टीम वर्क की तरह काम करना होगा। हम दोनों सुबह मिलकर कार्ड्स ढूंढा करेंगे और शाम होने पर हम उन कार्ड्स को आपस में डिवाइड कर लिया करेंगे। रात में साना को एक सपना आता है जिसमें वो अपनी बहन को उस आइलैंड पर भागता हुआ देखती है। फिर अगली सुबह गेम का दूसरा दिन शुरू हो जाता है, जहाँ पर अब सिर्फ 9 लड़कियां ही जिंदा बची थी। जैसे ही 7 बजते हैं वो लड़कियां आइलैंड में कार्ड्स की खोज में निकल पड़ती हैं। फिर साना और एक लड़की की नजर एक कार्ड पर पड़ती है तो तभी से साना झपट कर उस कार्ड को उठा लेती है और इसी चक्कर में वो एक खाई में जाकर गिरने लगती है। तभी वो दूसरी लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसको ऊपर खींचकर उसकी जान बचा लेती है और उसकी जान बच जाती है। तभी वो अपनी मदद करने के बदले में साना से वो कार्ड ले लेती है, मगर जब साना आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ पर एक और कार्ड मिल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हर जगह पर कैमरास लगे हुए हैं। फिर जब वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे एक जगह पर एक लड़की बेहोश मिलती है। उस लड़की की एक आंख खराब थी। वो उस लड़की के पास जाती है तो देखती है कि उसकी पानी की बोतल खाली थी। तब साना उसको अपनी बोतल से पानी पिला देती है, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा कोई भी शुक्रिया अदा नहीं करने वाली और तुम ये अच्छाई का नाटक करना बंद कर दो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा और तुम एक पागल लड़की हो। तभी हम एरिना को देखते हैं जो कि कार्ड्स की खोज में एक गुफा के अंदर चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की एक लकड़ी की मदद से उस पर हमला कर देती है और वो एरिना से कहती है कि यहाँ पर कोई भी कैमरास नहीं लगे और मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे सारे कार्ड्स ले लूंगी। इस तरह किसी को भी मालूम नहीं होगा और गेम जीतने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और वो एरिना पर दोबारा हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। अब जैसे ही वो एरिना को मारने लगती है तो उसके गले का कॉलर बजने लगता है और वहीं पर उस लड़की की मौत वाक़ई हो जाती है। फिर तभी गेम होस्ट उस लड़की की मौत का ऐलान करता है और कहता है कि बेशक कुछ जगहों पर कैमरास नहीं लगे हुए, लेकिन इस आइलैंड पर हर जगह पर हमारे जासूस मौजूद हैं। उसके मरते ही एरिना उसके बैग से कार्ड निकाल कर आगे बढ़ जाती है। फिर शाम को सभी गेम वाले एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर साना के पास पंपकिन वाले कार्ड के साथ साथ मिडनाइट वाला कार्ड भी था। अब पहला मैच एरिना का होता है एक दूसरी लड़की के साथ और तब सेना उसको जाते जाते अपने तमाम कार्ड्स भी दे देती है। तभी एरिना उससे कहती है कि अगर मैं गेम में मारी गई, यानी कि अगर मैं गेम हार गई, तो तुम जल्दी से मेरे पास आकर अपने सारे कार्ड्स ले लेना। और फिर पहला मैच ऐसे ही
खत्म हो जाता है क्योंकि एरिना के पास पंपकिन कार्ड था। तभी वो लड़की मिडनाइट कार्ड सामने रखती है और फिर एरिना विच कार्ड सामने रख देती है, जिसे देखकर होस्ट कहता है कि तुम ये मैच हार चुकी हो क्योंकि मिडनाइट कार्ड सिर्फ पंपकिन कार्ड को ही हिरा सकता है, वो किसी भी नॉर्मल कार्ड को नहीं हिरा सकता। इसके बाद उस लड़की को भी मार दिया जाता है और एरिना साना के गले लगने के बहाने अपने सारे कार्ड्स भी साना के हवाले कर देती है। इसके बाद आमने सामने आती है साना और वो लड़की जिसने खाई में गिरने से उसकी जान बचाई थी। वो लड़की यहाँ पर एक चाल चलती है, यानी वो बताती कुछ है और सामने कार्ड कोई और रख देती है, जिसे देखकर साना सामने पंपकिन कार्ड रख देती है और उस मैच को रोक देती है। ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहता है मगर आखिर में उस लड़की के पास एक ही कार्ड बचा था और वो था पंपकिन कार्ड। तभी साना उसके सामने मिडनाइट वाला कार्ड रख देती है। ये कार्ड भी उसने अपने पॉइंट से खरीदा था। मिडनाइट कार्ड ही पंपकिन कार्ड को शिकस्त दे सकता था, इसलिए वो लड़की ये गेम हार गई थी और इसी तरह उस लड़की को भी मार दिया जाता है और इस तरह साना ये गेम जीत जाती है। अपने अपने कमरों में जाने के बाद एरिना साना से कहती है कि मैंने आइलैंड पर एक जगह पर 10 के करीब कार्ड्स देखे हैं, तो कल हम दोनों वहाँ पर वो कार्ड्स लेने जाएंगे। अब यहाँ पर साना काफी ज्यादा परेशान थी और वो एरिना से कहती है कि मुझे उस टाइम से डर लगता है जब हम दोनों भी गेम खेलने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आएंगी। तो तभी एरिना कहती है कि हम दोनों में से जो कोई भी यहाँ से बचकर निकल जाएगा मुझे बहुत खुशी होगी। अब साना को फिर से उसके सपने में उसकी बहन नजर आती है जो कि लटकी हुई थी। गेम का तीसरा दिन आ जाता है और इस मौके पर सिर्फ 4 ही लड़कियां बची हुई थी। तब प्लान के मुताबिक एरिना और साना वो दोनों कार्ड्स लेने के लिए उस जगह पर जाती हैं और फिर वो लड़की जिसकी आंख खराब थी वो भी उन दोनों का पीछा कर रही थी। वो दोनों वहाँ पर देखती हैं कि वहाँ पर 10 नहीं बल्कि काफी ज्यादा कार्ड्स रखे हुए थे और उनमें सिर्फ 10 कार्ड ही असली थे, बाकी सारे कार्ड्स नकली थे। तो वो दोनों उनमें से असली कार्ड ढूंढने लगती हैं। तभी वो खराब आंख वाली लड़की जो कि उन दोनों का पीछा कर रही थी वहाँ पर आकर वो तमाम कार्ड्स चुनने लगती है और इस वजह से उसके और एरिना के बीच खींचातानी शुरू हो जाती है। तभी उसकी आंख पर लगी वो पट्टी उतर जाती है और एरिना उसकी वो पट्टी उठाकर उसका मजाक बनाना शुरू कर देती है। तभी वो लड़की अपनी पट्टी लेने के लिए एरिना के पीछे भागने लगती है और वो एरिना को नीचे गिरा देती है। तभी एरिना जो कि काफी ज्यादा चालाक लड़की थी झूठ मूठ कर रोना शुरू कर देती है। उसने झूठ मूठ से उस लड़की को वहाँ पर फंसा दिया था कि इसने मुझे चोट पहुंचाई है। तभी उस बेचारी का कॉलर बजने लगता है और बगैर किसी वजह से उस बेचारी लड़की की मौत वाकई हो जाती है। तभी एरिना वहाँ से उठती है और साना को देखकर कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन अब तुम मुझे सच्चाई के भाषण देना मत शुरू कर देना। एरिना साना से कहती है कि तुम एक बुजदिल लड़की हो और तुम एक डरपोक लड़की हो, हार पर हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। तभी एरिना साना को उसके हिस्से के कार्ड देकर उसे कहती है कि मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि अब हम दोनों अपनी अपनी राहें अलग कर लें। फिर वहाँ पर वो तीसरी लड़की आती है जो कि उन सब हालात की वजह से वहाँ पर रहते हुए काफी ज्यादा पागल हो चुकी थी। वो पागल लड़की एरिना के हाथ खींचती हुए भाग जाती है और फिर वो पहाड़ की तरफ जाने लगती है और वहाँ पर जाकर वो सारे कार्ड समंदर के अंदर फेंक देती है। ऐसा करते हुए वो लड़की खुद भी वहाँ पर रोने लगती है और अचानक उसका पाँव फिसल जाता है, लेकिन साना उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है और साना को भी एरिना ने पकड़ लिया था। तभी एरिना सेना की भी मदद करती है ताकि वो उन दोनों को गिरने से बचा ले, लेकिन अचानक ही उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इन दोनों को गिरा दे, तब वो अकेली रह जाएगी और वो इस गेम को जीत जाएगी। ऐसा सोचते हुए वो सेना और उस लड़की को धक्का दे देती है जिससे वो दोनों समंदर में गिर जाती है। तभी हम शाम में देखते हैं कि साना मरी नहीं होती बल्कि वो समंदर से खुद भी बाहर निकल आती है और उस लड़की को भी निकाल लाती है जो कि मरते हुए साना से कुछ अच्छी बातें करती है। वो लड़की साना का शुक्रिया अदा करती है और फिर वो लड़की मर जाती है। इसके बाद साना गुस्से से गेम वाले एरिया में जाती है। तभी एरिना उसके गले आकर लगती है और वो ये देखती है कि एरिना के गले का कॉलर बज रहा होता है। एरिना मरते मरते उससे माफी मांग रही होती है और कह रही है कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ भी अच्छा नहीं किया था और मैंने तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं किया, और इसके बाद एरिना की भी मौत हो जाती है। अब गेम में सिर्फ साना ही बची थी। तभी वो होस्ट से कहती है कि आपने मैच खेले बगैर एरिना को क्यों मारा। तभी गेम होस्ट उसको बताता है कि लास्ट ईयर भी एरिना ये गेम जीत गई थी और उसका मुकाबला तुम्हारी बहन से हुआ था और उससे तुम्हारी बहन को हिरा दिया था, और अब मुझे चेयरमैन से ये ऑर्डर मिला था कि मैं एरिना को ये गेम जीतने ना दूं। वैसे भी वो एक काफी चालाक लड़की है और देखने वाले उसको भी नापसंद कर रहे हैं और उससे काफी तंग आ चुके हैं। फिर वो बताता है कि सिंड्रेला जो कि एक गेम है और इसमें जितने भी ये मैचेस हैं ये दरअसल एक शो है जो कि आइलैंड पर लगे कैमरास की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है और लोग पैसे देकर इस शो को देखते हैं और फिर इन सभी पैसों को प्लेयर्स की खूबियों की बिना पर उनमें डिवाइड कर दिया जाता है। और साना जो कि शुरू से ही सबकी हेल्प कर रही थी वो सबकी फेवरेट बन चुकी थी और यही वजह है कि उसके पॉइंट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे थे, जिस पर टीवी होस्ट को लास्ट में एक ऑर्डर मिलता है चेयरमैन की तरफ से कि अब साना को एक लास्ट गेम खेलनी होगी। तब साना उससे कहती है कि अब तो तमाम लोग मर चुके हैं तो मैं फाइनल गेम किसके साथ खेलूंगी। तब अचानक ही सामने से साना की बहन आ जाती है जो कि मरी नहीं थी बल्कि अभी तक जिंदा थी, जो कि पिछले साल गेम में हार तो गई थी लेकिन मरी नहीं थी और अब
उसे एक और मौका दिया जा रहा है सबकी फेवरेट बनने के लिए, और जिसके लिए गेम उसको अपनी बहन के साथ ही खेलनी थी। वो अपनी बहन साना के सारे कार्ड्स लेकर उसके साथ गेम खेलने के लिए चली जाती है। वो दरअसल एक सेल्फिश लड़की थी जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी बहन ये गेम जीत जाए और सबकी फेवरेट बन जाए। मशहूर होने के लिए वो इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी थी कि उसे कोई अंदाजा ही नहीं था कि सामने उसके साथ जो शख्स खड़ा है उसके साथ उसका क्या रिश्ता है। जिसके बाद फाइनल मैच के लिए दोनों बहनों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया जाता है। अब यहाँ पर लास्ट में आने से पहले भी साना ने एक ऑप्शन कार्ड खरीदा होता है, लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता कि वो कार्ड कौन सा होता है, और तभी साना को वो कार्ड लाकर दे दिया जाता है। तभी साना की बहन अपना कार्ड सामने ला रखती है और अपनी बहन से कहती है कि मेरी प्यारी बहन, तुम जानबूझकर ये गेम हार जाओ ताकि तुम्हारी बड़ी बहन का सपना पूरा हो जाए और वो ये गेम जीत जाए। तभी साना अपना लास्ट ऑप्शन कार्ड सामने रखती है, और ये कार्ड कोई और नहीं बल्कि एक ग्लास कार्ड था। और ये देखते ही गेम होस्ट कहती है कि साना ये गेम जीत चुकी है, क्योंकि ग्लास कार्ड बहुत ही ज्यादा कीमती और खास है जो कि हर कार्ड को हिरा सकता है, और इसे खरीदने के लिए 30,000 पॉइंट चाहिए, और जो आज तक इस गेम में कोई भी हासिल नहीं कर सका। और ये पहली बार हुआ था कि इस गेम के अंदर ग्लास कार्ड को खरीदा गया है, और अब ये कार्ड साना ने खरीद लिया है, क्योंकि पब्लिक जो कि देखने वाले हैं साना को खूब पसंद कर रहे हैं उसकी अच्छाई की वजह से, और ये सब कुछ साना की अच्छाई की वजह से मुमकिन हुआ। फिर हम देखते हैं कि साना की बहन वहाँ से भाग जाती है और वो रो रही होती है। तभी उसके गले का कॉलर बजने लगता है और उसकी भी मौत वाक़ई हो जाती है। तभी साना भी वहाँ से चली जाती है और गेम होस्ट उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि उसे ये गेम जीतकर कैसा लग रहा है। गेम होस्ट साना को उस गेम का इनाम भी देता है। साना वो अवार्ड लेकर काफी ज्यादा रोने लगती है और वो अवार्ड लेकर वो पानी में चली जाती है। तभी गेम होस्ट भी उसके पीछे पीछे पानी में आ जाता है और उससे कहता है कि गेम की विनर बनकर तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम सबकी फेवरेट बन चुकी हो, तुम्हारे लाखों फैंस हैं जो कि इस वक्त तुम्हें देख रहे हैं, अब तुम उनकी तरफ देखो। तभी साना कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। ऐसा वो सिर्फ अपने फैंस के लिए कर रही थी, लेकिन अंदर से वो काफी ज्यादा गमज़दा थी। इस मूवी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र करनी चाहिए। हमारे ऊपर कोई मुसीबत ही क्यों ना आ जाए, फिर भी हमें अच्छाई का मुजाहिरा करना है, क्योंकि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। और इसी के साथ मूवी का इख्तिताम हो जाता है।